आज हम लोग इकोनॉमिक्स में टॉपिक लास्ट जो फोर्थ है इसमें फूड सिक्योरिटी इन इंडिया पर चर्चा करेंगे। फूड सिक्योरिटी व्यक्ति के जीवन के लिए फूड्स का बेहद महत्वपूर्ण स्थान है और यहाँ पर हम देखते हैं कि फूड सिक्योरिटी यानी खाद्य सुरक्षा, ये खाद्य सुरक्षा से क्या तात्पर्य है? फूड सिक्योरिटी मीन्स अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड्स टू ऑल पीपुल एट ऑल टाइम्स। यानी खाद्य की सुरक्षा से तात्पर्य उस स्थिति से है जब व्यक्ति को यानी सभी व्यक्ति को प्रत्येक समय में यानी हमेशा पर्याप्त मात्रा में फूड यानी भोजन की उपलब्धता हो, उसकी पहुंच हो और उसको क्रय करने की क्षमता हो, सामर्थ्य हो। इस स्थिति को हम फूड सिक्योरिटी के नाम से जानते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि फूड सिक्योरिटी आज भी भारतवर्ष में प्रचुर भंडार होने के बावजूद आज भी भारतवर्ष में बहुत से ऐसे परिवार हैं जहां फूड्स की उपलब्धता नहीं हो पाती है, भूखे भी रहना पड़ता है। इसीलिए फूड से असुरक्षित सामान्यतया जो गरीब परिवार के लोग होते हैं, जो बेहद निर्धन होते हैं, ऐसे परिवार के लोगों को समय से उन तमाम खाद्य पदार्थ को उपलब्ध कराना सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। इसीलिए पहले तो फूड की उपलब्धता को हम लोग स्पष्ट कर रहे हैं कि खाद्य की सुरक्षा से तात्पर्य खाद्य की वैसी स्थिति यानी पहुंच, उस उपलब्ध पहुंच और सामर्थ्य, इन तीनों का हमेशा सभी व्यक्तियों के बीच होना आवश्यक होता है। यानी देश का प्रत्येक नागरिक हमेशा खाद्यान्न को प्राप्त कर सके, फूड सिक्योरिटी से यही तात्पर्य है। इसलिए इसमें जो तीन वर्ड्स हैं, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी, ये तीनों शब्द का होना बेहद जरूरी है, जो महत्वपूर्ण है। अवेलेबिलिटी मतलब उपलब्ध, एक्सेसिबिलिटी से तात्पर्य है पहुंच से, और अफोर्डेबिलिटी से तात्पर्य है क्षमता से, सामर्थ्य से, सामर्थ्य से। तो यानी वस्तु को, खाद्यान्न को की उपलब्धता का होना। दूसरा यानी अवेलेबल, अवेलेबल से अवेलेबिलिटी, फिर वो हर जगह हो, उपलब्ध हो। ये नहीं कि देश के किसी एक कोने में उपलब्ध है, अन्य भूभाग में उपलब्ध नहीं है। इसलिए उसकी पहुंच होना चाहिए जन जन तक, बच्चा बच्चा तक, हर नागरिक तक यह उपलब्ध होना चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी बात है वह है अफोर्डेबिलिटी यानी सामर्थ्य। मार्केट में पर्याप्त है, खाद्यान्न उपलब्ध है, वहां तक व्यक्ति पहुंच भी रहे हैं।
आसानी से उस जगह तक व्यक्ति पहुंच रहा है, बट he has no capacity to buy it, then it is impossible to get to that foods which is necessary for their survival of their life. यानी ये आवश्यक है कि हम वहां पहुंच भी रहे हैं, वस्तु खाद्यान्न मार्केट में उपलब्ध भी है, आसानी से पहुंच भी रहे हैं, किंतु व्यक्ति के पास यदि क्षमता नहीं हो तो व्यक्ति खरीद ही नहीं सकता है। इसीलिए खाद्य की सुरक्षा से तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति को सदैव हमेशा ये सामग्री उपलब्ध रहे और वहां तक व्यक्ति पहुंच जाए, और सबसे बड़ी बात है उसको खरीदने की कैपेसिटी होनी चाहिए, उपलब्ध करने की यानी क्रय करने की क्षमता होनी चाहिए। तो इसीलिए फूड की सुरक्षा से तात्पर्य है वस्तु का उपलब्ध होना और साथ ही साथ वहां तक पहुंचना, वस्तु का होना, उस वस्तु तक पहुंचना और साथ ही साथ उसको क्रय करने की क्षमता का होना। ये तीनों फैक्टर मिलकर के ये फूड सिक्योरिटी के अंतर्गत आता है और प्रत्येक व्यक्ति को हमेशा यह उपलब्ध होना आवश्यक होता है। और इसी में यदि ऐसा नहीं होगा तो फूड के मामले में, फूड के बारे में इनसिक्योर्ड माना जाएगा, यानी असुरक्षित माना जाएगा। आप लोगों को कभी कभी प्रश्न रहेगा कि फूड हु इज इनसिक्योर्ड, तो सामान्यतया कौन होंगे इनसिक्योर्ड, यानी असुरक्षित कौन होगा? तो असुरक्षित वो होगा खाद्यान्न उपलब्ध भी है, वहां तक व्यक्ति पहुंच भी सकते हैं और साथ ही साथ क्या है कि यदि क्रय करने की क्षमता नहीं है तो ऐसी स्थिति में वहां अनुपलब्धता ही, यानी कि व्यक्ति की पहुंच तो है, उपलब्ध भी है, सामग्री भी है, किंतु खरीदने की क्षमता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को उस मामले में हम इनसिक्योर्ड मानेंगे, यानी असुरक्षित मानेंगे। तो इस स्थिति में यह आवश्यक है ये तीनों फैक्टर का होना। और खाद्यान्न के मामले में सामान्यतः गरीब परिवार के लोग असुरक्षित होते हैं क्योंकि उन्हें हमेशा इस प्रकार की सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाती है जन जन तक। इसलिए सरकार की यह प्राथमिकता होती है कि खाद्यान्न के बगैर किसी को रहना न पड़े, भूखे न रहना पड़े, इसके लिए सरकार की ओर से विभिन्न स्कीम्स हैं उसको अपनाए जाते हैं। इसमें एक है PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको हम लोग गांव घर में आप लोग सुनते होंगे। पब्लिक मतलब होता है जन, यानी आदमी, जन वितरण, सिस्टम मतलब प्रणाली। तो जन वितरण प्रणाली के माध्यम से ऐसे लोगों को कम से कम जो एक निर्धारित न्यूनतम 2 रुपया और 3 रुपया गेहूं और चावल का में महज उपलब्ध करा देना, यह एक बहुत बड़ा आधार है ऐसे समुदाय के लोगों को जो वास्तव में बेहद नाजुक स्थिति में होते हैं, गरीबी में बदहाल में की स्थिति में जीने को मजबूर होते हैं, विवश होते हैं। तो इस तरह से ये हुआ। दूसरा है कि अब है कि अवेलेबिलिटी का क्या तात्पर्य होता है। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड्स मीन्स फूड्स प्रोडक्शन विद इन द कंट्री, फूड्स imports and the previous year's stock stored in government reach, यानी फूड की उपलब्धता से हम लोग समझते हैं एक निश्चित कालखंड में
सरकारी स्टॉक्स में उसकी क्या स्थिति है, गत वर्ष की क्या स्थिति है, करंट ईयर्स में क्या स्थिति बन रही है, कितना उसको स्टोर करके रखा जा रहा है। इससे है हम लोग अगले दिन पर चर्चा करेंगे, किंतु हम लोग फूड सिक्योरिटी इन इंडिया में आज हम लोगों ने जाना कि इसका क्या अर्थ होता है और इसमें ये 3 फैक्टर जो हैं इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसको हम लोगों ने जाना। और आज अवेलेबिलिटी को हम डिफाइन करने के बाद अगले दिन पुनः हम अवेलेबिलिटी और एसेसिबिलिटी एंड एफोर्डेबिलिटी पर चर्चा करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही, धन्यवाद।